अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 612 पॉइंट मार्केट प्लस साइड पे रही और वॉल्यूम्स ही शानदार लगे। 100 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 180 मिलियन के करीब का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 6.3 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। इस पूरे वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम भी आज के दिन लगते हुए नजर आए। और जिस तरीके से अल्लाह का शुक्र है, कल आपको गाइड किया गया था, आपको बताया गया था कि आज के दिन तेज़ी होने के मतलब कि हाईएस्ट चांसेस है कि आज तेज़ी हो। और हमने वही देखा कि आज तेज़ी भी जो अगर कल के दिन स्टॉक्स दिए गए थे जिसके अंदर ISL था, भरपूर खरीदारी का इसने मौका भी दिया। ऐसा नहीं कि शुरू खुलते साथ ही ऊपर चले गए, खरीदारी का भी मौका दिया जो स्क्रिप्ट हमने आपको बताए गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ISL को अपर कैप लगा। मजीद चराट सीमेंट को देखा जाए तो इसने भी खरीदारी का पूरा मौका दिया, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अपर कैप के पास बंद रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। और जो आपको बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट, जो हमने आपको एनालिसिस दी गई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। तो बहरहाल ये तो होता है, कभी सही कभी गलत, ये तो चलता रहता है। मजीद देखा जाए तो आज के दिन जो टॉप आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूटर्स रहे या टॉप आपके नीचे परफॉर्मर्स रहे, वही पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इन सब के अंदर ही हमने इक्वली अच्छी परफॉर्मेंस देखी। और तो बैंक्स मार्केट को थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर आप बैंकिंग का ट्रेडेबल इंडेक्स देखते तो उन्होंने आज मार्केट को अंडर परफॉर्म किया, जहाँ पे जो आपके KMI 30 इंडेक्स था, फॉलोड बाय आपका ऑयल एंड गैस का ट्रेडेबल इंडेक्स था, उन सब ने मार्केट को आज बीट करते हुए नजर आए। मजीद अगर हम मार्केट को फर्दर एनालाइज करने से पहले डॉलर को देखते तो आज भी डॉलर के अंदर इजाफा रहा तकरीबन 25 पैसे का, और आज डॉलर इंटर बैंक में 230 रुपये 40 पैसे की सतह के करीब बंद रहा। मजीद अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को देखते हैं तो इस वक्त इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्लस साइड पे ही चल रहा है। क्रूड ऑयल तकरीबन 6-5 सेंट प्लस चले $81.61 के पास। जब गोल्ड के अंदर तेजी देख रहे हैं, $8.70 के तेजी रही है। गोल्ड के अंदर 1937 के पास ट्रेड कर रहा है। जो इंडाइसेस है वर्ल्ड मार्केट में, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अगर आज देखते हैं, सिर्फ 37 पॉइंट पॉजिटिव बंद रही है। ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर आज हम थोड़ा नेगेटिविटी देख रहे हैं, मोस्टली नेगेटिविटी देख रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ। तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर है वो PSEL का स्टॉक वंस अगेन आज पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 76 पॉइंट मार्केट के पॉजिटिव कंट्रीब्यूट के इसके अंदर आज अपर कैप भी रहा, ऑल्दो ये एक इलिक्विड स्टॉक है। मजीद देखा जाए तो एंग्रो, बड़ा वाला एंग्रो भी आज मार्केट के अंदर 75 पॉइंट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया, जहाँ पे TRG अपर कैप के पास बंद रहा और अच्छा पॉइंट भी कंट्रीब्यूट करता रहा। PPL, फिर OGDC, HBL, चराट सीमेंट, बैंक अल हबीब, फिर कोहाट सीमेंट, लकी सीमेंट, हक्को, ईफर्ट, मैपल लीफ, ISL और PSO के स्टॉक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। जहाँ डिक्लाइन साइड पे सिस्टम्स का स्टॉक रहा, फिर POL का रहा, फिर फातिमा फर्टिलाइजर रहा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, फिर DCR, गुल अहमद पैकेजेस, ICI, AICL, AGP, BAFL, एबर्ट, मरी, IGIHL और BOP के स्टॉक्स रहे। अब चलते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर। और टॉप एक्टिव के अंदर जो परफॉर्म करते हुए आज के दिन नजर आए वो PPL का स्टॉक तकरीबन 4.8% पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया, जहाँ एप्पल 4.8% पॉजिटिवली बंद रहा। WTL 4 पैसे प्लस रहा, जहाँ EHC का राइट शेयर 5 पैसे के साथ 71% नेगेटिव बंद रहा। OGDC तकरीबन 3.4% पॉजिटिव रहा 8450 के करीब, जहाँ TRG अपर कैप था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद इसकी जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी नीचे आई है, तकरीबन 107 रुपये 42 पैसे के पास। या सिनर्जी 10 पैसे पॉजिटिव, फिर FCCL भी 29 पैसे पॉजिटिव, TPLP 32 पैसे पॉजिटिव और SNGP तकरीबन 1 रुपये पॉजिटिव। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे टेली कार्ड के अंदर हमने अच्छा इजाफा देखा, 30 लाख का काम हुआ और तकरीबन 9% पॉजिटिव रहा। जहाँ पायनीर सीमेंट के अंदर हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी। जाए टॉप डिक्लाइन साइड के अंदर देखा जाए तो ASC का राइट शेयर तकरीबन 71% के साथ नेगेटिव बंद रहा। तकरीबन 1 करोड़ का इसके अंदर काम रहा, जहाँ पे बाकी सब तकरीबन इलिक्विड स्टॉक्स ही हैं। अब चलते हैं कि KSE इंडेक्स टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट रह सकती है। तो ये हमें सामने KSE इंडेक्स का टेक्निकल डेली चार्ट। और अगर आज आप मार्केट की क्लोजिंग को देखते हैं, बड़ी अच्छी कैंडल वॉल्यूम्स के साथ रही है मार्केट के अंदर, जो कि डेफिनेटली पावर दिखाता है बुल्स की। मजीद देखा जाए तो आज जो फॉर्मेशन बनी है
वो कंप्लीट करती है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न को। और जैसे मैंने पहले एक बात बताई गई थी, इवनिंग स्टार पैटर्न के हवाले से कि टॉप पे बने तो इसकी एक इम्पोर्टेंस रहती है, और सिमिलरली अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न नीचे बने तो फिर इसकी एक इम्पोर्टेंस या इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो अभी हम इस वक्त देख रहे हैं कि बड़ा ही खूबसूरत मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, काफ़ी हद तक एक्यूरेट ही है। और मतलब कि रेड कैंडल, उसके बाद डोजी, और डोजी के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल। और इस सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस वाली रेड कैंडल, कौन सी, 20 जनवरी की रेड कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज रही, ये सबसे अच्छी बात है। और आज एक और जो अच्छी बात है मार्केट के हवाले से, वो ये है कि मार्केट ने जो अपना हाई था, स्विंग हाई से मुराद जो जिधर कंसोलिडेट कर रही थी 39,064 का जो रेजिस्टेंस था या जो हाई था, उसको ब्रेक किया और एक नया हाई पोस्ट किया। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और तीसरी पॉजिटिव चीज़, मार्केट अपने हाई के पास बंद रही है। हाई के पास बंद रहने का मतलब क्या, कि मार्केट के अंदर जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रह सकती है, या आप ये समझ लीजिए कि जो तेज़ी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो बुल्स थे दे आर नॉट ओवर येट, ठीक है। और सिंपली एज हम देख सकते हैं चार्ट के अंदर, सबसे पहली जो एक चीज़ आ रही है वो यही कि जो मार्केट ने गिरावट की थी 41,225 से कहाँ तक की 38,150 के पास, गालिबन ये बन जाता है 3,100 पॉइंट के करीब। तो ये जो गिरावट की है मार्केट ने, अब उसके अगेंस्ट मार्केट हमें एक रिकवरी लेता हुआ इस वक्त करंटली दिखाई दे रहा है, जो कि आप देखें तो अपने लो साइड से मार्केट इस वक्त करंटली 900 पॉइंट के साथ अप साइड पे, मतलब जो मार्केट ने लो लगाया अपना, उससे अभी तक मार्केट 940 पॉइंट के करीब प्लस है। एनीवेज वीकली हिसाब से अभी तक अगर हम मार्केट को एनालाइज करते हैं तो वीकली हिसाब से भी मार्केट इस वक्त पॉजिटिव ही है। और तकरीबन ये 650 पॉइंट के करीब मार्केट पॉजिटिव भी है। तो अभी वीक में तो एंड होने में भी दिन है, कल का दिन, फिर परसों और फिर तरसों, 3 दिन तो है अभी वीक को क्लोज होने में। एनीवेज आवर्ली टाइम फ्रेम में आते हैं और एनालाइज करते हैं मार्केट की कल की मूवमेंट। देखिए आरएसआई के हवाले से बताया जा रहा था कल के दिन कि डाइवर्जेंस मुकम्मल हो चुकी है। अब मोस्ट लाइकली मार्केट के अंदर हम ब्रेकआउट देख सकते हैं, क्योंकि डबल बॉटम भी मार्केट ने मार दिया है और अब इस वक्त ऑप्टिमल जगह है बाइंग का। देखिए आप क्लियरली चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं चार्ट पैटर्न वाइज, तो मार्केट ने सिमिलरली डबल बॉटम लगाया है और अब अपने नेक लाइन के पास मौजूद है। किसके पास, अपने नेक लाइन के पास मौजूद है, जो कि 39,050 के एरिया के पास बनता है। 50 से 100 का लेवल आप समझ लीजिए। ये लेवल मार्केट के लिए प्रीवियसली भी एक रेजिस्टेंस का एरिया बना है। अगर मैं आपको इधर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि इन द पास्ट, मतलब कि 28 दिसंबर के दिन मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस ली थी, सॉरी सपोर्ट ली थी। और रिसेंटली भी हमने देखा है कि 19 जनवरी के वक्त मार्केट ने इसी लेवल से एक रेजिस्टेंस ली थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए बन जाता है। और कल के दिन हम जिस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग रही है, हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आगाज़ भी होगा मार्केट का। और कल के दिन जैसे ही हम देखते हैं मार्केट 39,100 के ऊपर सस्टेन करती है, तो इंशाल्लाह कल के दिन मार्केट के अंदर हम रिकवरी देखेंगे, मजीद रिकवरी देखेंगे और मार्केट को टारगेट करता हुआ देखेंगे 39,300 का जो पहला लेवल होगा। 39,100 का ब्रेकआउट बाद 39,300 का पहला लेवल आएगा, फिर 39,671 का लेवल होगा और उसके बाद जो लेवल होगा वो 40,000 का राउंड फिगर लेवल होगा। इस वक्त एक जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि 15 मिनट के ऊपर मार्केट का जो आरएसआई है, कि एशियन इंडेक्स का जो आरएसआई है, वो इस वक्त थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन में हवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो यही मैं कहूँगा कल के दिन बढ़ती है और 39,300 का लेवल अगर मीट करती है इधर से, ये जो 39,300 700 के लेवल के दरमियान में आती है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग के साथ चला जाए और स्टॉप लॉस का लाजमी ध्यान रखा जाए। स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कीजिए, क्योंकि हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। ये तो एक न्यूज़ थी मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हमने जो एक्सपेक्टेशन से कम आई, तो इसकी वजह से मार्केट ने परफॉर्म किया। तो ये कोई मतलब कि पूरे हालात या इकोनॉमिक्स आपके सही नहीं हो गए मुल्क के, तो इन चीज़ों को तवज्जो भी देना है। बहुत ज़्यादा कोई आपने लेकर नहीं बैठ जाना है माल, बस अब तो ख़त्म हो गया, अब तो मार्केट 52,000 60,000 70,000, नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए डिप पे थोड़ा थोड़ा माल आप जमा कर सकते हैं। इस वक्त इंट्राडे में बेहतरीन मौके है, इंट्राडे में काम करें भले 2 3 4 दिन। अब क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ये तेज़ी है, तो इंशाल्लाह कल के दिन भी आपको अच्छी तेज़ी मिल सकती है। सपोर्ट लेवल्स की अगर बात कर ली जाए, तो पहला सपोर्ट लेवल जो मार्केट के लिए रहेगा वो 39,650 से 700 का लेवल है। और उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट लेवल आता है वो
38,350 का है और फिर 38,100 से 38,000 का लेवल रहेगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप लोग को बता दी गए है। लेवल वाइज ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे में लॉन्ग एंट्रीज बनाई जा सकती है। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज। इसके हवाले से बात की जाए तो करंटली काफ़ी लो साइड पे आ चुका है, 57 रुपीज़ 66 पैसा पे। पिछली बार जब हमने आपको इसके अंदर एंट्री करवाई थी वो अराउंड 66-65 के लेवल के पास करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट्स भी इसके अंदर अचीव हुए थे। 70-71 के टारगेट्स दिए गए थे और इसने एक हाई लगाया था गालिबन 71 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार तो हमारे टारगेट्स इसके अंदर अचीव हुए थे। टीजीएल के अंदर इस बार बात की जाए तो देखिए सबसे पहले अगर आप डेली टाइम फ्रेम इसका आरएसआई देखते हैं तो क्लियरली ये एक ओवरसोल्ड पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, हाईली ओवरसोल्ड को, और एक ये रिकवरी को आपके लीजिए इनिशिएट करने के लिए एक वो कर रहा है, एक इशारा दे रहा है। बहरहाल अभी सिचुएशन को बात की जाए तो देखिए जब पिछली बार मैंने आप लोगों को कॉल दी थी उस वक्त ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था। इस वक्त सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। इसके अंदर जब मैं आपको आज इसके अंदर देखा जाए तो तेजी बहुत ज़्यादा नहीं रही, सिर्फ 83 पैसे की रही, जो कि डिसेंट है। ठीक है, अभी आप इसको आवर्ली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे कि आरएसआई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस, खतरनाक वाली बुलिश डाइवर्जेंस है। आप देख लीजिए कि किस तरीके की इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस है। मतलब कि प्राइस तो नीचे आ रही है लेकिन जो आरएसआई है वो ऊपर के ऊपर जाया जा रहा है। ये शो कर रहा है कि जो गिरावट के अंदर जो ताकत है वो कम हो चुकी है और अब पॉजिटिविटी की तरफ इसका रुझान बढ़ रहा है। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। और अब करंटली देखा जाए तो अब ये जैसे मैंने बोला गिरा हुआ है, स्विंग हाई देखिए लेटेस्ट 71 से ये गिरा है और अभी तक इससे कोई रिकवरी ऐसा सच नहीं लगाई। चले हम वो स्विंग हाई 71 को छोड़े, अगर हम लेटेस्ट भी ले ले 68-70, इधर से गिरा किधर तक, लेटेस्ट लो से जो 56 का भी लगाया। तो ये जो गिरावट की हुई है 10-15 रुपए की, इसके अगेंस्ट अभी तक कोई रिकवरी नहीं आई और इसके अंदर रिकवरी आने के बहुत सारे चांस, बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके अंदर अगर कोई एंट्री बनाता है, मैं बता दूं इसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा है क्योंकि अभी तक कोई इसके अंदर सच कोई बाइंग इंडिकेशन हुई नहीं है, अभी तक कोई बाइंग इंडिकेशन आया ही नहीं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ इसको लेने के लिए, इसके अंदर रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न का भी चांसेस, जो रिवॉर्ड के चांसेस है वो भी ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लेते हैं एंट्री, करंट रेट पे ले लिया, थोड़े ग्रुप पे ले लिया, तो आपका स्टॉप लॉस किधर लगेगा, 56 रुपीज एंड 50 पैसा के पास, या 56 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपना। और टारगेट कितना बना सकते हैं, पहला टारगेट 59 बना लिया, फिर 61, 62.3 और 63.8 से 64 का टारगेट बना लिया। ये टारगेट्स लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस का इसमें लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि मैंने आपको वजह बता दी ना, ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है लेकिन मेरा काम है आप लोगों के साथ कम रिस्क से लेकर हाईएस्ट रिस्क तक की जितनी भी ट्रेड होंगी उसके हवाले से आपको इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो इसके डेफिनेटली इसको वॉच आउट करना चाहिए। अच्छा, इस ट्रेड के हवाले से मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। ये जो ट्रेड मैंने आपको बताई है ना टीजीएल का से, इसमें बहुत ज़्यादा टारगेट, आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी, कम टारगेट भी हो लेकर निकल जाइएगा। लेकर नहीं रख जाना है, मतलब मैंने आज कह दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लेकर बैठ गए, बेचा ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। टारगेट जो मिले, जो प्रॉफिट मिले वो लेकर नफा पक्का करके निकलना है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है डीजी खान सीमेंट। ओवरऑल आज बात की जाए तो डीजी खान ने ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई एज कम्पेयर टू अदर सीमेंट स्टॉक। जैसे हमने दूसरे सीमेंट स्टॉक्स के अंदर तेजी देखी, मिसाल है कि चिराग सीमेंट हो गया, पायनीर हो गया, अटक सीमेंट हो गया, कोहाट सीमेंट, इन सब के अंदर जैसे हमने तेजी देखी वो हमने इसके अंदर इतनी नहीं देखी। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त ये अपने प्रीवियस हाई है। हमने इंडेक्स जिस जिस पोजीशन में आप देखिए, इंडेक्स ने भी डबल बॉटम मारा और इंडेक्स भी आप समझ लीजिए कि अपने प्रीवियस जो 19 जनवरी का हाई लगाया था उसके पास घूम रहा है। डीजी केसी की भी सेम सिचुएशन है, डीजी केसी ने भी डबल बॉटम लगाया और इस वक्त अपने 19 जनवरी के हाई के पास चल रहा है। अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि कल के दिन जैसे ये आज जो उसने हाई लगाया तकरीबन 43.9 का है, तो ये अपनी जो रिकवरी है उसको कंटिन्यू करेगा और इंशाल्लाह, ठीक है, तो 4390 से 4450 का लेवल, 4350, जैसे 4350 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा तो इंशाल्लाह कल के दिन मजीद हम लोग को 4450 और 45 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आप उधर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड करें तो आप मजीद 46-48 के टारगेट्स भी ले पाएंगे इसके अंदर। लेकिन वही बात है, ये सीमेंट सेक्टर का वो स्टॉक है जो कि वॉलेटाइल लेस होता है, गिरता है तो ये भी गिरता है लेकिन उस स्पीड से नहीं गिरता जैसे दूसरे स्टॉक्स के अंदर लाइन से लोअर कैप्स लगते हैं।
तो इस स्टॉक के अंदर भी काम किया जा सकता है, थोड़ा लेस वॉलेटाइल है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा होता है, इंट्राडे के लिए मैं ज़्यादा आप लोगों को प्रेफर करूंगा। तो 4350 का पहला लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो इंशाल्लाह 4450 से 45 तक की इंशाल्लाह हम पहला टारगेट इसके अंदर लेता हुआ देखेंगे। बाकी ओवरऑल बात कर ली जाए तो आप लोग के साथ कल भी काफ़ी स्टॉक शेयर किए गए थे, तो उन्हीं के अंदर भी ट्रेड्स हमारी जारी है। सिमिलर टेक्नोलॉजी सेक्टर भी इस वक्त अच्छा है, उनके अंदर भी हम मूवमेंट जो है कल भी कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। इंट्राडे के लिए वो भी अच्छे है। ऑयल एंड गैस जो मैं पहले से बोल रहा हूँ डिप पे आए लेना चाहिए इनको, डिप्स पे, ठीक है, जैसे OGDC PPL जो डिप्स पे इनको तो जमा करना ही चाहिए। ओवरऑल मार्केट अच्छी है, लेकिन जैसे आप लोग बताया थोड़ी थोड़ी ओवरबॉट रीजन में जा रही है, तो डेफिनेटली कल के दिन भी अगर तेजी आती है इंशाल्लाह जो कि चांसेस है, तो कल के दिन आपको प्रॉफिट टेकिंग के साथ काम करना है। और जो आपको सिनेरियो समझाया गया है, जो आपको ट्रेडिंग का स्टाइल समझाया गया, उस पर खास तवज्जो करनी है, लेवल्स पे खास तवज्जो करनी है, और स्पेशली लालच में नहीं आना, और स्टॉप लॉस को लगाए रखना है। ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।